चलिए आज स्टार्ट करते हैं नकल जॉइंट। तो पहले समझते हैं कि नकल जॉइंट के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे फेमस एग्जांपल है आपका ट्रैक्टर और ट्रॉली। आप देखिए होंगे ट्रैक्टर और ट्रॉली को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा जो साइकिल है, बाइसिकल है, बाइसिकल में की चेन में भी हम लोग नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। फिर सस्पेंशन ब्रिजेस आप देखे होंगे, सस्पेंशन ब्रिजेस की जो लिंक है उनको ज्वाइंट करने के लिए भी नकल जॉइंट ही यूज़ होता है। स्टीयरिंग रॉड में ज्वाइंट है, वहाँ भी नकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। और जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन के वॉल में भी नकल जॉइंट का यूज़ होता है। अगर एक्सिस कंसाइड कर रही है तब भी हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, और अगर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है तब भी हम लोग नकल जॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके नकल जॉइंट के यूजेस। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि नकल जॉइंट 3D में कैसे दिखाई देता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं नकल जॉइंट की डिज़ाइन। तो आप देखेंगे ये रॉड है आपका, ये पार्ट रॉड है, दोनों तरफ रॉड है, और ये आई है, ये आई है। ये कर्व वाला एरिया आपका फॉर्क है, कर्व वाला पार्ट फॉर्क है, और ऊपर से ये पिन इंसर्ट हो रखी है, देन स्प्लिट पिन से इसको फिक्स कर दिया है। ठीक है। तो जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी डायमीटर है आपका, रॉड का डायमीटर स्मॉल डी हो गया। पिन का डायमीटर, ये पिन है आपकी, तो पिन का डायमीटर है D1। बाद में आप लोग इंपेरिकल रिलेशन से देखेंगे कि D इज इक्वल्स टू D1 हो जाता है। ठीक है। देन उसके बाद पिन का डायमीटर D1 हो गया। फिर आप देखेंगे कि ये जो आई है, आई का आउटर डायमीटर और जो फॉर्क है, फॉर्क का आउटर डायमीटर, ये दोनों सेम है, और ये है D2 है। फिर पिन की हेड का डायमीटर है D3। ये D3 का कहीं डिजाइन में कोई यूज नहीं है, बट फिर भी हमको पैरामीटर्स तो लिखने पड़ेंगे, तो हम लोग D3, आपका पिन का हेड का डायमीटर हो गया आपका D3। फिर ये सिंगल आई, हम लोग फॉर्क को डबल आई बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल आई है, और ये सिंगल आई है। तो सिंगल आई का जो एंड है, सिंगल आई एंड, तो सिंगल आई एंड की थिकनेस है T, स्मॉल t, और जो फॉर्क है, फॉर्क की थिकनेस है T1, एंड इधर भी T1, दोनों तरफ T1 एंड T1। तो देखिए हम लोग कौन कौन से इसमें फेलियर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले इसमें स्ट्रेंथ इक्वेशन लिखेंगे रॉड के लिए, स्ट्रेंथ इक्वेशन लिखेंगे हम लोग पिन के लिए, एंड देन उसके बाद फिर आई के लिए, और फिर फॉर्क के लिए। तो पहले देखते हैं हम लोग रॉड की डिज़ाइन। तो रॉड में देखिए सबसे पहले है टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। ठीक है। तो टेंसाइल फेलियर मतलब टेंसाइल स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमको पहले से मालूम है कि स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि लोड अपॉन एरिया। ठीक है। अब स्ट्रेंथ इक्वेशन इसकी लिखने के लिए हमको क्या चाहिए पड़ेगा, लोड तो हमको पहले से मालूम है कि देखिए इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो आपका ये इधर से भी हमारा लोड अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ। तो आपको लोड तो आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पी। अब हमको एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया के लिए देखेंगे रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये आपका रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हो गया π/4 स्मॉल डी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया π/4 स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है। ये स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गया। स्ट्रेंथ इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, टेंसाइल फेलियर को अवॉइड करने के लिए हमारी ये स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गई। ठीक है। तो टू अवॉइड द टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड, दिस इज द स्ट्रेंथ इक्वेशन। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं पिन के लिए। तो पिन में देखिए, अगर पिन में ऐसा लोड अप्लाई हो रहा होता दोनों तरफ से, इस तरह से अगर कोई लोड, किसी प्रकार का कोई अगर लोड अप्लाई हो रहा होता तो टेंसाइल फेलियर आता। ठीक है। लेकिन ऐसा फेलियर तो कोई अप्लाई हो नहीं रहा है अलोंग द एक्सिस, क्योंकि पिन की एक्सिस तो ये है। ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस तो कोई लोड अप्लाई हो नहीं रहा है, तो टेंसाइल फेलियर तो पिन में आएगा नहीं। ठीक है। पिन में कैसा लोड अप्लाई हो रहा है, ट्रांसवर्स लोड अप्लाई हो रहा है, ये पिन में इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है ना लोड। तो पिन में ट्रांसवर्स लोड है, तो कैसा फेलियर होगा, shear failure। तो टू अवॉइड द shear failure ऑफ पिन, स्ट्रेंथ इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए पिन है, तो पिन दोनों तरफ से लोड अगर अप्लाई हो रहा है पिन में, तो पिन किस प्रकार से ब्रेक होगी, ये ऐसा, इधर का पार्ट ऐसे ही रहेगा, और ये वाला पार्ट बाहर निकल के आ जाएगा, या तो इधर को या फिर इधर को। ठीक है। तो इस तरह से पिन का फेलियर हो रहा है। तो देखिए इसमें एरिया क्या निकल के आएगा, देखिए ये आपका हो गया ये एरिया क्या है, π/4 D1 का स्क्वायर। ठीक है। और ये एरिया क्या है, π/4 D1 का स्क्वायर। टू एरियाज हो गए। ठीक है। तो क्या हो गया एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 D1 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब स्ट्रेंथ इक्वेशन इसकी लिखते हैं। तो शियर फेलियर, शियर स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया लोड अपॉन एरिया, और यहाँ पे लोड तो P ही है, और एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4 D1 का स्क्वायर। ये हो गया शियर फेलियर ऑफ पिन। ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात
हम लोग जब पिन की डिज़ाइन करते हैं तो एक बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है इसमें। वो कब जनरेट होगा, देखिए बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग क्या है ना कि पिन को जब हम लोग फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं पिन को, तो दो प्रकार से ही लगा सकते हैं, या तो पिन लूज फिट होगी या तो फिर पिन टाइट फिट होगी। ठीक है, अगर पिन लूज फिट है तो इसमें बेंडिंग होगी, अगर पिन टाइट फिट है तो इसमें बेंडिंग नहीं होगा, फिर इसमें क्या होगा, शेयर फेलियर होगा। ठीक है, तो जब हम थ्योरी लिखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो हमको दोनों फेलियर यहाँ पे दिखाने होते हैं, बट जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स में हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे केवल शेयर फेलियर ही होगा, मतलब कि ये पिन जो हमारी है वो टाइट फिट हो रखी है, लूज फिट इसमें नहीं है। तो बेंडिंग फेलियर जो है पिन का, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का पूरा डायग्राम बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बेंडिंग फेलियर हम लोग नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो ले लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं आई की डिजाइन। तो आई में देखिए इन प्रकार के फेलियर हमको देखने को मिलेंगे। पहला हो गया आपका टेंशन, दूसरा आपका हो गया शेयर, और तीसरा आपका हो गया क्रशिंग। सेम ऐसी फॉर के लिए भी टेंशन, शेयर और क्रशिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंसाइल फेलियर ऑफ आई। ठीक है, तो आई देखिए किस तरह की हमारी, आई ऐसी है, आई कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आई ऐसी है, तो आई किस प्रकार ब्रेक होगी, ये ऐसा ब्रेक होगा आई का, आई का फेलियर ऐसा होगा। आउटर डायमीटर क्या है, D2, आउटर डायमीटर क्या है D2, और इनर डायमीटर आई की क्या है, इनर डायमीटर आई की वही है जो पिन की डायमीटर है। तो आई का फेलियर होगा इस तरह से, ये आई का फेलियर हो रहा है। तो आउटर डायमीटर क्या है आई की, D2, और इनर डायमीटर है D1, और ये वाला एरिया तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं क्योंकि ये वाला एरिया तो हॉलो है। तो इसको मैंने ऐसा बनाया है, ये आपका हो गया आउटर डायमीटर D2 और इनर डायमीटर D1, और इसकी थिकनेस क्या है, देखिए थिकनेस क्या है, T। ठीक है, आई एंड की थिकनेस क्या थी, T, ये रही आई एंड की थिकनेस T। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एरिया इज इक्वल्स टू D2 माइनस D1 इंटू T। ठीक है, तो टेंसाइल फेलियर ऑफ आई है, तो सिग्मा टी इज इक्वल्स टू वही लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू P अपॉन T इंटू D2 माइनस D1। ठीक है, ये स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर द टेंसाइल फेलियर ऑफ आई। फिर है शेयर फेलियर ऑफ आई। तो शेयर फेलियर और टेंसाइल फेलियर दोनों के लिए एरिया तो सेम ही है, दोनों के लिए एरिया सेम होता है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा अंतर है, अदरवाइज दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है। ठीक है, तो शेयर फेलियर ऑफ आई, तो शेयर स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, और टाउ इज इक्वल्स टू होगा भाई आपका लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू P अपॉन T इंटू D2 माइनस D1। फिर फिफ्थ फेलियर इज क्रशिंग फेलियर ऑफ आई। और क्रशिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने चौक को लिया, चौक का पीस उठाया और उसको हम लोगों ने क्रश कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो हमको मालूम है कि क्रशिंग में हमको एरिया निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्रशिंग में हम लोग हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। ठीक है, एरिया को प्रोजेक्ट करके लेते हैं। ठीक, तो देखिए पिन हमको आई का क्रशिंग फेलियर लेना है, तो आई क्रश कहाँ पे होगा, वहीं पे क्रश होगा जहाँ पे आई और पिन दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो आई और पिन यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे क्रश हो सकता है, ये क्रश हो सकता है, मतलब पूरे पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक क्रशिंग के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्रशिंग के चांसेस है, तो क्रशिंग फेलियर देखेंगे कैसे, ये हमारा पिन। ठीक है, ये पिन है, इतना पार्ट पिन है, लेंथ कितनी है T, स्मॉल t, और पिन का डायमीटर कितना है D1, पिन का डायमीटर है D1, इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा T इंटू D1। यहाँ से एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए एरिया इज इक्वल्स टू T इंटू D1। ठीक, तो स्ट्रेस के लिए हम लोग सिग्मा C लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा C इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया एंड P इज इक्वल्स टू T इंटू D1। क्रशिंग के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी हम लोग कर्व्ड सरफेस नहीं लेते हैं, हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लेंगे। ठीक है, फिर फॉर्क के लिए डिजाइन करेंगे। फॉर्क में भी इसी प्रकार के तीन फेलियर हमको देखने को मिलेंगे, पहला आपका टेंसाइल है, दूसरा आपका शेयर है, और तीसरा आपका क्रशिंग है। तो टेंसाइल फेलियर के लिए देखिए स्टडी बिल्कुल सेम है, आई की तरह ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आई के लिए एरिया क्या लिया था, T इंटू D2 माइनस D1। ठीक है, आई भी जो आपका फॉर्क है, फॉर्क की जो सिंगल आई ऊपर वाली आई है, तो ऊपर वाली आई भी इसी प्रकार से ब्रेक होगी, और नीचे वाली आई भी ऐसी ही ब्रेक होगी, ऊपर वाली आई और नीचे वाली आई
दोनों सेम तरीके से ही ब्रेक होंगी जैसे आपकी सिंगल आई ब्रेक हो रही थी, ठीक है। तो देखिए इसका डायमीटर क्या हो जाएगा आपका D2 और इनर डायमीटर क्या है D1, तो एरिया क्या हो जाएगा D2 माइनस D1 इंटू टी, और ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट भी है, दोनों पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए, एरिया इज इक्वल्स टू D2 माइनस D1, ये तो है ही, और इसकी थिकनेस क्या है देखिए T1, तो D2 माइनस D1 इंटू T1 और साथ में इंटू टू क्यों, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ है इसलिए, ठीक है। तो आपका ये आपका हो जाएगा सिग्मा T इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू P अपॉन 2 इंटू T1 D2 माइनस D1। फिर अगला देखेंगे हम लोग शियर फेलियर ऑफ फॉर्क, और जैसा मैंने कहा कि टेंसाइल फेलियर ऑफ फॉर्क और शियर फेलियर ऑफ फॉर्क दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, अंडरस्टैंडिंग में बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टाउ इज इक्वल्स टू वही लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू P अपॉन 2 इंटू T1 D2 माइनस D1, ठीक है। नाउ क्रशिंग फेलियर ऑफ फॉर्क, क्रशिंग फेलियर ऑफ फॉर्क को हम लोग पिन का फेलियर, फॉर्क के अंदर हम लोग पिन का फेलियर भी बोलते हैं, फॉर्क के अंदर पिन का फेलियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रशिंग फेलियर ऑफ फॉर्क, तो देखिए सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि क्रशिंग फेलियर ऑफ आई था। आई के लिए हम लोग क्या लिए थे, देखिए प्रोजेक्टेड एरिया T इंटू D1 था। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे तो ये थिकनेस क्या है आपकी T1 और इंटू T1 इंटू D1, तो आपका हो जाएगा एरिया इसमें T1 इंटू D1, एरिया इज इक्वल्स टू T1 इंटू D1, लेकिन दोनों तरफ है देखिए यहां पर भी T1 और यहां पर भी T1, तो T1 इंटू D1 प्लस T1 इंटू D1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई टू, ये आपका हो जाएगा सिग्मा C इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू P अपॉन 2 इंटू T1 इंटू D1, ठीक। तो क्रशिंग फेलियर ऑफ फॉर्क, सारे फेलियर हो गए यहाँ पे। अब देखिए जब हम लोग डिजाइन करेंगे, जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको कुछ एम्पेरिकल फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं, नकल ज्वाइंट में एम्पेरिकल फार्मूला कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डायमीटर ऑफ पिन इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ रॉड, देन आउटर डायमीटर D2, आउटर डायमीटर ऑफ I इज इक्वल्स टू 2 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड, देन D3 diameter of pin head is equals to 1.5 into small d, then thickness of I end is equals to 1.25 small d, and thickness of fork is equals to T1 is equals to 0.7 into small d। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सभी डायमेंशंस की हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग बेंडिंग फेलियर ऑफ पिन भी डिटेल में देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ, ठीक है। थैंक यू।